हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हैड बेटर और शुड के फ़र्क के बारे में। हैड बेटर और शुड में क्या फ़र्क है? क्या यूज़ करेंगे? कैसे यूज़ नहीं करेंगे? कैसे यूज़ नहीं करेंगे? फ़र्क है भी या नहीं भी है? ये सारी चर्चा हम करेंगे और आपका जो नॉलेज है स्पोकन इंग्लिश का हैड बेटर और शुड को लेकर काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पर हैं तो बेल बटन भी दबाना ना भूलें, राइट? और वीडियो अच्छी लगे तो बाद में शेयर भी करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएँ, सहयोग करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़े और मैं और पावरफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। ये छोटा-सा एक प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हैड बेटर वर्सेस शुड। हैड बेटर और शुड। तो हेड बैटर आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता था, तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा। जब मैं पिछले 30 साल से 34 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मुझे खुद आइडिया नहीं है कि हेड बैटर क्या होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको भी नहीं होगा और होगा भी तो थोड़ा बहुत ही होगा और होगा भी आइडिया तो फिर जबान से निकलता नहीं होगा। मेरे तो नहीं निकलता, आपके निकल देखो, ईमानदार होने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी मतलब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और अगर आप इसको आईएलटीएस में यूज़ करेंगे तो आपका बैंड स्कोर मजबूत होगा, बढ़ेगा। तो इसके फ़ायदे तो हैं यूज़ करने के, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफरेंट करने की तारीफ़ तो बनती है। तो इंडिया में क्या बेहतरीन है, हेड बैटर यूज़ करें इंडिया में या शुड इस्तेमाल करें, इस पर बात करेंगे और और भी बातें करेंगे। तो हेड बैटर का मतलब क्या होता है? हेड बैटर का मीनिंग क्या होता है? तो हेड बैटर जो है अर्जेंट रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्जेंट रिकमेंडेशन के लिए। जैसे मैं आपको अर्जेंट रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आज कि भैया देखो, 2024 निकल गया, 2-4 दिन बचे हैं, निकल जाएँगे, 2025 आ जाएगा, 2025 भी निकल जाएगा। बट आप एक डिसीजन आज ले लें तो बेहतर हो सकता है 2025 आपका। तो वो एक रिकमेंडेशन है अर्जेंट। अगर नहीं लेंगे तो कुछ बेहतर नहीं होगा, बल्कि कुछ खराब होगा। तो स्ट्रॉन्ग सलाह, स्ट्रॉन्ग सजेशन, मजबूती से कोई सलाह दी जा रही है तो वो हो गई आपकी हैड बेटर। इम्प्लाइज समथिंग नेगेटिव मे हैपन इफ द एडवाइस इज नॉट फॉलोड। मतलब इम्प्लाइज का मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने सलाह नहीं मानी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैड बेटर। ओके, तो ये है एग्जाम्पल्स, आप इसके देख सकते हैं कि यू हैड बेटर कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुनाइट। आप ऐसे समझो हेड बेटर को कि हेड बेटर की जगह शुड लगा दो। फिर देखो, यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए। तो मीनिंग वही है, हेड बेटर कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुनाइट। आज रात तक आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, वरना मार्क्स कटेगा। ये हिंदी और इंग्लिश मिला के बनाया है मैंने, मजेदार करने के लिए, आसानी से समझने के लिए। हमारे देश की हालात भी इस समय ऐसी है कि हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलते हैं। यू हैड बेटर कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुनाइट, वरना मार्क्स कटेंगे। कंप्लीट कर लो असाइनमेंट आज रात तक, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाता है तो हेड बेटर ज्यादा सूटेबल होता है, अंग्रेजी ऐसा कहती है। मैं तो शुड को भी वैसे ही मानता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो भी नेगेटिव ही है ना। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं उठेंगे तो नुकसान होगा। तो शुड का भी वही है, बट हेड बेटर में थोड़ा सा मजबूती से, स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया जाता है। शुड शुड को नॉर्मल मान लिया जाता है। अगला है यू हैड बेटर कैरी एन अम्ब्रेला, नहीं तो भीग जाओगे। कर लो अम्ब्रेला, ले जाओ अम्ब्रेला, नहीं तो भीग जाओगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से, नॉर्मल तरीके से, अम्ब्रेला ले जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। अम्ब्रेला ले जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। तो वो हेड बेटर है, ठीक है, वो हेड बेटर है। इतना ही फर्क है। शुड में क्या है? शुड की कहानी है कि जनरल एडवाइस दे रहे हो आप, अम्ब्रेला ले जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। नॉर्मल सजेशन दे रहे हो आप, विनम्रता से दे रहे हो आप, पोलाइट, और कोई खास अर्जेंट नहीं है। भाई अंग्रेजी सीख लो, दिसंबर में सीख लो, जनवरी में सीख लो, फरवरी में सीख लो, कोई खास अर्जेंट नहीं है। और भाई खास अर्जेंट है, बट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से एडवाइस दे रहा हूं, तो शुड है। नहीं तो खास अर्जेंट तो है ही, वो तो आपका जीवन है, आपको सोचना चाहिए कि खास अर्जेंट है कि नहीं है। मैं सोचूंगा ना खास अर्जेंट है कि नहीं है,
ठीक है, तो मैं अर्जेंट मानूंगा तो अर्जेंट है, नहीं है तो नहीं है। बट अभी हम बात कर रहे हैं शुड और हैड बेटर की। तो अगर मैं नॉर्मल एडवाइस किसी को दे रहा हूं, खास अर्जेंट नहीं है, तो शुड बोलूंगा कि भाई अंग्रेजी सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, एसईओ सीख लो, ये सब चीजें सीख लो। तो नॉर्मल सजेशन दे रहा हूं मैं। और मजबूती से दे रहा हूं तो हेड बेटर बोलूंगा। यू शुड गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना चाहिए, नॉर्मल सजेशन है। मजबूती से दे रहा हूं, यू हैड बेटर गो टू मार्केट। तो हेड बेटर आएगा मजबूती में और शुड आएगा नॉर्मल में। ठीक है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर टू स्टे हेल्दी, मतलब आपको और ज्यादा हेल्दी रहना है तो आपको और ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये नॉर्मल सजेशन है। अब इसको अगर नेगेटिव सजेशन में बदलना हो, मतलब मजबूती वाले में नेगेटिव के साथ, तो यू हैड बेटर ड्रिंक मोर वाटर। यू हैड बेटर ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। अगर पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसका वहां नेगेटिव एक अर्जेंट में बता के चलते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये नॉर्मल सलाह है, आपको अपने बड़ों की सम्मान करना चाहिए, बड़ों का। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, नुकसान करेगा, तो हेड बेटर आएगा। जैसे सीनियर है, कोई मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, कोई प्रधान जी है, कोई बड़े आदमी है, कोई डोनाल्ड ट्रंप है कोई, तो उसका आएगा यू हैड बेटर रिस्पेक्ट। यू हैड बेटर रिस्पेक्ट योर टीचर, यू हैड बेटर रिस्पेक्ट योर प्रोफेसर, यू हैड बेटर रिस्पेक्ट योर मेंटोर, यू हैड बेटर रिस्पेक्ट द अथॉरिटीज। वह हेड बेटर आएगा जहां अर्जेंट अर्जेंट जो सलाह दी जा रही है। दोनों में फर्क क्या है वो हम समझ ही चुके हैं। बट हेड बेटर अर्जेंसी के लिए आता है। हेड बेटर इज यूज्ड फॉर अर्जेंट स्थिति, अर्जेंट सिचुएशन, जहां पर कि नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, नतीजा आएगा, बैंड बज जाएगी, रायता फैल जाएगा। तो ऐसी जगह पर आपको हेड बेटर इस्तेमाल करना है। और विनम्रता के साथ सलाह दे रहे हो तो शुड है, भैया पानी पियो, काम करो, अपना जिंदगी अच्छे तरीके से जियो। ऐसी नॉर्मल ज्ञान सलाह दे रहे हो तो शुड इस्तेमाल कर लो। शुड इज पोलाइट एंड यूज्ड फॉर जनरल एडवाइस। उदाहरण आप देख ही सकते हो यहाँ पे, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। यू हैड बेटर फिनिश द रिपोर्ट बाय टुनाइट, आज रात तक रिपोर्ट फिनिश कर दो, नहीं तो बैंड बज जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे, असाइनमेंट नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, 100 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शुड क्या है, यू शुड टेक ब्रेक्स व्हाइल वर्किंग, आपको काम करते हुए थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, ये नॉर्मल सलाह है। तो नॉर्मल सलाह के लिए शुड आएगा। और अर्जेंट के लिए जिसके नतीजे होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजे, खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, नेगेटिव नतीजा हो सकता है, वहां आएगा हेड बेटर। अगली कहानी क्या है, इंडिया में हम क्या यूज करें। देखो इंडिया में आप क्या यूज करो वो बड़ी बात नहीं है, इंडिया में सामने वाला क्या यूज कर रहा है ये बड़ी बात है। मैं तो शुड से काम चला सकता हूं, मैं तो, मेरे मुंह से हेड बेटर निकलता ही नहीं है। बट अगर सामने वाला हेड बेटर बोल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या कहना चाह रहा है। तो इंडिया में वैसे तो शुड इस्तेमाल होता है डेली कन्वर्सेशन में, बट अगर सामने वाला हेड बेटर बोल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये शुड को बोल रहा है करने वाले तरीके से, मजबूती वाले तरीके से बोल रहा है ये शुड को। पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन मेक्स शुड अ प्रिफर्ड चॉइस। अगर विनम्र रहना है आपको, विनम्रता के साथ बात करनी है तो शुड से चलेगा कार्यक्रम। बट मेरा काम विनम्र का नहीं है, मैं हूं आपका गुरु, मैं हूं आपका टीचर, मैं हूं आपके भले के लिए। ज्यादा विनम्र विनम्र खेलेंगे जिंदगी तरक्की नहीं कर पाएगी, संघर्ष जीवन में आना ही आना है। तो हर समय विनम्र काम नहीं चलेगा, आपको कहीं कहीं हेड बेटर से काम चलाना पड़ेगा। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, बिजनेस खोलना पड़ेगा, बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो वहां शुड से काम नहीं चलता, वहां आपको अपने ऊपर हेड बेटर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जहां पर नतीजे हो सकते हैं कुछ आपको नुकसानदायक, वहां हेड बेटर ही ज्यादा बढ़िया रहता है। नॉर्मली हम इंडिया में शुड का इस्तेमाल करते ही करते हैं, ये आपको हम बता ही चुके हैं, जैसा शुरू में ही बता दिया मैंने आपको कि हमें पता ही नहीं है हेड बेटर नाम की भी कोई चिड़िया होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, एक आध दो हेड बेटर के एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं, हमने ऊपर भी देखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। यू हैड बेटर वियर अ हेलमेट, यू शुड वेटर, यू शुड वियर। हेड बेटर शुड की जगह पे आता है, कंफ्यूज मत होना। और हेड इसमें ऐसा लगता है पास्ट है, बट ये पास्ट नहीं है, ये हेड बेटर है। ये हेड नहीं है सिर्फ, ये हेड बेटर है, ये सिर्फ हेड नहीं है, ये हेड बेटर है। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, ये एक तरीके से मॉडल है, MODAL। मॉडल मीन्स स्पेशल वर्ड और स्पेशल फ्रेज विद स्पेशल मीनिंग विदाउट एनी टेंसेस, दैट इज कॉल्ड मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज। और ये शुड का भाई है। शुड थोड़ा सा सॉफ्ट है, हेड बेटर थोड़ा सा लठ मारता है। यू हैड बेटर वियर अ हेलमेट, वरना चालान कटेगा, तुम्हारा कट जाएगा चालान, भैया पहन लो हेलमेट, नतीजा बुरा है। नॉर्मल, यू शुड वियर हेलमेट,
फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, नॉर्मल सलाह दे रहे हैं तो शुड आएगा, बट जहां नतीजा तुरंत चालान कट जाएगा, बैंड बज जाएगी पुलिस वाले तो हैड बेटर, वी हैड बेटर बुक आवर टिकट सून, हमें अपनी टिकट जल्दी बुक कर देनी चाहिए, नहीं तो सीट्स खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव नतीजा आ जाएगा, तो हैड बेटर आएगा। शुड एग्जांपल्स, यू शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली विद एल्डर्स, तुमको हमेशा बड़ों से विनम्र बात करनी चाहिए। करो मत करो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें ही क्या फर्क पड़ता है। तो जब कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो पोलाइटली, जहां नॉर्मल सलाह दी जा रही है, यू शुड फॉलो द स्कूल्स ड्रेस कोड, आपको स्कूल का ड्रेस कोड इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल सलाह है। अब पनिशमेंट मिलेगा तो हेड बेटर आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया दोस्तों, मुझे लगा है आपको आज का सेशन मजेदार लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब गुरुजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, और मेरे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं, फुल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट्स, सेल्स फनल्स, बिजनेस ऑटोमेशन, ब्लॉगिंग, एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो आपको सिर्फ ज्वाइन करना है सीबीएस डिजिटल एम्पायर। लाइफ चेंजिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, आप सब कुछ सीखने वाले हैं, और जिंदगी में आगे बढ़ने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने से आता है, संघर्ष करने से आता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लालच वाली चीजों के चक्कर में ना पड़े, सीबीएस डिजिटल एम्पायर ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।